बैक माय डियर फ्रेंड्स। मिनिस्ट्री ऑफ लिविंग क्राइस्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मसीह में आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु। मुझे विश्वास और आशा है कि आप सभी भले चंगे हैं क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। क्या आपको पता है कि परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करता है और उसने आपके लिए, मेरे लिए, इस संसार के हर एक मनुष्य के लिए उसने अपने जान को उस क्रूस पर दे दिया ताकि हम अनंत जीवन पा सके, ताकि आप और मैं अपने पापों से छुटकारा पा सके। घबराए नहीं मेरे प्रिय मित्रों। यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है, यदि आज आप परेशान हैं, निराश हैं, हताश हैं, या कितनी बड़ी मुसीबत आपके जीवन में क्यों ना हो, मैं आपको इस चीज की आश्वासन देता हूं कि परमेश्वर आपके लिए सदैव और हमेशा आपके साथ है। वो आपके हर एक परेशानियों को, हर एक दुख को, हर एक चिंताओं को हर लेता है, क्योंकि वचन हमें बताती है कि परमेश्वर ने हमारे दुखों को सुख में बदल दिया। प्रेज द लॉर्ड। उसने हमारे दुखों को आनंद में बदल दिया है उस क्रूस पर अपने जान को गंवाकर। दोस्तों, पीढ़ियां बदल चुकी हैं और वो आगे भी बदलती रहेंगी। जैसा कि हम जानते हैं कि संसार में बहुत से काम हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं जिनमें आज हम घिर जाते हैं, जिनमें आज हम दब जाते हैं। उन संसार की बातों से, परेशानियों से, उनके बोझ से हम इतना ज़्यादा दब जाते हैं कि हमें अपने ऊपर मनन चिंतन करने के लिए बिल्कुल भी आज की डेट में समय ही नहीं मिलता और हम परमेश्वर को खोज भी नहीं पाते। हम परमेश्वर से बात नहीं कर पाते। हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने, जिसने आपको और हमको बनाया है, हम उसकी आवाज को सुन नहीं पाते क्योंकि हम संसार की बातों में उलझ चुके हैं। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि अपना केंद्र परमेश्वर के ऊपर दीजिए, अपना केंद्र यीशु मसीह के ऊपर दीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन में हर एक दुख, कलेश आनंद में बदल जाएगा। ऐसा करने से आपके जीवन में एक अनंत शांति मिलेगी। ऐसा करने से आपके जीवन में एक अनंत सुख मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है अपने वचन में कि मैं तुम्हें शांति, ऐसा शांति देता हूं जो संसार नहीं देता। वो एक अनंत शांति देता है। वो एक अद्भुत प्रेम है, एक अद्भुत शांति है। वचन बताती है कि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर के ऊपर हमें किस तरीके से अपने केंद्र को, अपना फोकस हमें परमेश्वर के ऊपर रखना है। जैसा कि बाइबल हमें बताती है, मत्ती उसके 14वां अध्याय उसके 25वें पद में यदि हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें पतरस के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से यीशु मसीह जब पानी के ऊपर चल करके आते हैं तो पतरस नाव से दूर से ही देखता है और वो घबरा जाता है। ये सोचता है शायद कोई भूत आ रहा है, क्योंकि उसने कभी आज तक ऐसा देखा नहीं कि पानी पे कोई मनुष्य चल करके उसके पास आ रहा हो, या उसने कभी ऐसा सुना नहीं कोई व्यक्ति पानी के ऊपर चल सकता है। लेकिन यीशु मसीह के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह उनके सामने चल करके आते हैं पानी के ऊपर। जब वो पतरस देखता है दूर से तो पहले तो वो घबरा जाता है, लेकिन जब वो पास यीशु मसीह को नजदीक से देखता है तो वो एकदम खुश हो जाता है और कहता है कि यीशु मसीह, मुझे भी पानी पर चलना है।
यीशु मसीह उसको उत्तर देते हैं, बिल्कुल पतरस, तुम भी पानी पर चल सकते हो, आओ मेरा हाथ थामो और पानी के ऊपर आ जाओ। और पतरस पानी के ऊपर उतर करके वो चलने लगता है, क्योंकि उसका विश्वास, उसका केंद्र, उसका फोकस उस समय केवल यीशु मसीह था, केवल और केवल यीशु मसीह था। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह उसकी थोड़ी सी परीक्षा लेते हैं और वो एक छोटी सी आंधी पीछे से चलती है, और जैसे ही वो आंधी चलती है पतरस घबरा जाता है और वो पानी में डूबने लगता है। लेकिन परमेश्वर उसका हाथ नहीं छोड़ते, परमेश्वर उसको हाथ से पकड़ करके फिर से उसको पानी के ऊपर खड़ा कर देते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर हमें एक बहुत ही अच्छी सीख मिलती है कि जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं तो हमारा जीवन आनंदमय, सुखमय, हर एक चिंताओं से मुक्त रहता है। लेकिन जैसे ही हम अपना जो केंद्र है, हमारा जो फोकस है, वो जैसे ही हम संसारिक बातों पर लगाने लग जाते हैं तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, उसकी करुणा से दूर हो जाते हैं, उसकी शांति से दूर हो जाते हैं, उसके प्रेम से हम दूर हो जाते हैं, जिसका कारण होता है कलेश, कारण होता है चिंता। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि अपना केंद्र, अपना फोकस परमेश्वर के ऊपर करें, उसको अपना उद्धार करता माने। क्योंकि जैसा कि वचन हमें बताते हैं कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, यीशु मसीह पर, उनको अनंत जीवन मिला, और जितनों ने परमेश्वर को अपना उद्धार करता स्वीकार किया, उन्होंने अनंत जीवन को पाया। आज के समय में हम परमेश्वर के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, परमेश्वर को हम अपना जीवन नहीं दे पाते, जिसने हमें बनाया, जिसने हमें सब कुछ दिया। हमें विश्वास के साथ देखना है, हमें विश्वास के साथ चलना है, अपने हर एक कदम को परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हुए चलना है। हम जैसे कि देख रहे हैं कि 1 साल से हम इस बहुत बड़ी महामारी के बीच में हैं, लेकिन कई लोगों का विश्वास ये है कि हम दवाइयों से, हम उन सांसारिक चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो एक भी बीमारी तुम्हारे ऊपर नहीं आने दूंगा, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा, ये तुम मुझ पर विश्वास करते हो। सो कीप योर आईज फोकस्ड ऑन क्राइस्ट, सी बाय फेथ एंड वॉक बाय फेथ। आई नो एंड आई बिलीव, मैं जानता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि यदि आप अपने जीवन को परमेश्वर को देते हैं, यदि आज आप अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करते हैं और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तो निश्चय है कि परमेश्वर आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। और ये भी निश्चय है कि कभी आपके जीवन में अशांति नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर शांति का राजकुमार है और वो आपके जीवन में शांति को उड़ेल देगा। और इस प्रकार वो उड़ेल देगा कि चाहे आपके जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, आप कभी भी निराश नहीं होंगे, आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि हमें अपने बाइबल, जो परमेश्वर का वचन है, हमें उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। केवल सुनने से ही काम नहीं चलेगा दोस्तों, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब हम पढ़ते हैं तो हम और भी बहुत सारी चीज़ सीखते हैं। बिकॉज कहते हैं कि प्रार्थना जब हम करते हैं तो हम परमेश्वर से कहते हैं, और जब हम वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है। कितना सुंदर है ना ये। तो हमें वचन को पढ़ना बेहद ज़रूरी है। जब हम वचन को पढ़ते हैं ना, तो हमें एक अद्भुत शक्ति, एक अद्भुत सामर्थ्य मिलता है, और उस सामर्थ्य से हम हर एक परेशानियों से लड़ सकते हैं। हर एक परेशानियों पर, हर एक संकट पर, हर एक दुखों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप घबराएं नहीं दोस्तों, परमेश्वर आपके जीवन को ज़रूर बदलेगा। अपना केंद्र यीशु मसीह के ऊपर रखें,
अपना केंद्र परमेश्वर के ऊपर रखें। मुझे विश्वास है कि आज के बाद आपका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि आज के बाद आपके जीवन में एक अद्भुत शांति को आप महसूस करेंगे। जैसा कि जोशुआ उसका 1:9 अध्याय में लिखा हुआ है कि तुम मजबूत बनो, सामर्थी बनो और केवल सुनने वाले नहीं परंतु उसके ऊपर चलने वाले बनो। कि जब हम चलने वाले बनते हैं, उस वचन के ऊपर, वचन को मानते हैं, उसको सीखते हैं, उसको अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में, तो परमेश्वर आपसे बहुत प्रसन्न होता है। और जब वो प्रसन्न होता है, यदि आप उससे जो भी कुछ मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा। क्योंकि वचन बताता है इस प्रकार कि यदि तुम्हें कोई भी बात की घटी कमी हो तो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरे प्रिय मित्रों, याद रखें कि यीशु मसीह आपके साथ है और वो इस जगत के अंत तक आपके साथ रहेगा, क्योंकि उसने वचन में कहा है कि अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत वही है। आप निराश ना हो, आप परेशान ना हो। मेरे प्रिय मित्रों, अपना फोकस, अपना केंद्र परमेश्वर के ऊपर रखें और वो आपके साथ है और सदैव आपके साथ रहेगा। वो राजाओं का राजा है, वो इस संसार का निर्माता है। अपना केंद्र भटकने ना दें, अपना केंद्र परमेश्वर के ऊपर रखें। क्योंकि रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय के 31 पद में इस प्रकार लिखा है कि यदि परमेश्वर मेरे साथ है तो कौन मेरे विरुद्ध हो सकता है। आगे बढ़ते रहें, विश्वास में आगे बढ़ते रहें। मुझे पता है कि परमेश्वर आपके साथ है और आपको ज़रूर आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करता है। वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा और ना ही कभी आपको निराश होने देगा। परमेश्वर में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है। मेरे प्रिय मित्रों, तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि यदि आपका कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो, कोई प्रार्थना निवेदन हो, तो ज़रूर आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भेज सकते हैं, ईमेल के ज़रिए आप हमें भेज सकते हैं, या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख के दे सकते हैं। यदि आप हमारे फेसबुक चैनल पर भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी मैंने आपको आईडी इस वीडियो के अंदर दे रखा है। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप ज़रूर फॉलो करें ताकि परमेश्वर का वचन आप तक हमेशा पहुंचते रहे। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू।